हेलो एवरीवन। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन, या फिर हिंदी में जिसको बोलते हैं गुणनखंडन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक डेफिनेशन है बेसिक सी फैक्टर्स की, कि फैक्टर्स होता क्या है या फिर गुणनखंड होता क्या है। तो फैक्टर कोई भी हो, अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने एक नंबर बोला आपको सिक्स, सिक्स के फैक्टर्स बताओ या सिक्स के गुणनखंड बताओ, तो आपको वो नंबर बताने होते हैं जो उसको पूरा डिवाइड कर देंगे, सिक्स को पूरा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर दूसरा कहने का तरीका वो नंबर्स बताओ जिनके टेबल में सिक्स आता है। जैसे वन के टेबल में सिक्स आएगा, सिक्स खुद के टेबल में आएगा, टू के टेबल में आएगा, थ्री के टेबल में आएगा। तो जिस जिसके टेबल में ये आता है नंबर, वो सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स। मतलब वन, सिक्स, टू, थ्री, सारे के सारे क्या हैं, सिक्स के फैक्टर्स हैं। यानी सिक्स को मैं इनमें से किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करता हूँ तो उसका जो रिमाइंडर या शेषफल आएगा वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, डेफिनेशन पे आता है, डेफिनेशन में वही लिखा है, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर इवनली विद नो रिमाइंडर। तो क्या है फैक्टर, ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा बिना किसी रिमाइंडर के, यानी रिमाइंडर छोड़ेगा जीरो। लेकिन रिमाइंडर जहाँ जीरो नहीं आया वो उसका फैक्टर नहीं है। जैसे सिक्स को मैंने अगर फोर से डिवाइड कर दिया, फोर से डिवाइड कर दिया तो फोर वन जो फोर, माइनस टू बचा, टू जीरो, जीरो नहीं आ रहा रिमाइंडर, यानी फोर जो है सिक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखा है, व्यंजक होता है फैक्टर या गुणनखंड जो दी गई संख्या को क्या करेगा, पूरा व्यंजक को बिना किसी शेषफल के पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, यानी शेषफल या रिमाइंडर जीरो रहेगा, जिसमें वही उसका फैक्टर होता है। तो आप दो तरीके से सोच सकते हो कि अगर सिक्स के फैक्टर्स बोले हैं मैंने, सिक्स के फैक्टर्स, तो सिक्स के फैक्टर्स का मतलब ये हो गया वो नंबर जो सिक्स को पूरा डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा। या फिर दूसरा सोचने का तरीका ये है कि ऐसे कौन से नंबर जिनके टेबल में सिक्स आता है, तो वो सारे उसके फैक्टर्स अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके टेबल में आएंगे तो वो रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो ही छोड़ेंगे। एक बेसिक एग्जांपल और, जैसे 12 का यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, 12 के फैक्टर्स या 12 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 1, 12, 2, 3, 4, 6 है ना। तो यहाँ पे भी वही सोचना था हमने, कौन से ऐसे नंबर है 12 को डिवाइड करते हैं, या कौन से ऐसे नंबर है 12 जिसके टेबल में 12 आता है। ठीक है, 1 हो गया, 12 हो गया, इनके टेबल में तो आएगा ही। वन के टेबल में हर बार हर कोई नंबर आता है। वन बेसिकली एक यूनिवर्सल फैक्टर की तरह, मतलब कुछ भी फैक्टर नहीं हुआ तो वन तो हो गई। ठीक है, 12 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये भी बेसिक छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो इनके फैक्टर्स निकालने के लिए आप टेबल्स का थोड़ा हेल्प ले सकते हो। टेबल्स याद रहेंगे तो और अच्छा और जल्दी निकल सकते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम जो नंबर्स हैं, हमारे जितने भी नंबर्स हैं, उनको दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या भी बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में प्राइम नंबर्स को। ठीक है, क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स निकलेंगे। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, वो दो फैक्टर्स भी कौन से होंगे, एक तो वन होगा क्योंकि वन हर किसी का फैक्टर है, और वो नंबर खुद होगा, द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला टू, ऐसे नंबर्स बताओ जो टू को डिवाइड कर देंगे या टू के फैक्टर्स हैं। तो वन तो हर किसी को ही कर देता, वन तो होगा ही होगा, और टू के टेबल में, या टू किसके टेबल में आता है, वन के टेबल में तो आएगा और अपने टेबल में भी आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर है जो टू को डिवाइड करता है, नहीं है। तो जिसके सिर्फ यही दो फैक्टर्स होंगे, वन और वो नंबर खुद, वही होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। थ्री हो गया, थ्री वन के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम है। फाइव हो गया, फाइव वन के टेबल में आएगा, फाइव के टेबल में आएगा, और किसी में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, नाइन, नाइन, नाइन किसके टेबल में आएगा, वन के टेबल में आएगा, नाइन के टेबल में आएगा, और किसी में आएगा, आता है थ्री के टेबल में आता है नाइन। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके तीन फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, प्राइम में सिर्फ दो फैक्टर्स निकलने चाहिए, एक वन और एक नंबर खुद। ठीक है, तो जितने भी आप नंबर्स देखते हो ज्यादातर ऑड नंबर्स, वो सारे के सारे आपके प्राइम होते हैं। एकमात्र या इकलौता एक्सेप्शन टू है जो इवन होने के बाद भी क्या है,
इवन प्राइम सवाल भी आता है, ये इवन प्राइम बोल लो या स्मॉलेस्ट प्राइम बोल लो, तो उसका आंसर क्या होगा हर बार? 2 होगा। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कोई भी प्राइम नहीं होता, सारे के सारे अलग हो जाते हैं। जैसे 4, 2 के बाद इवन प्राइम, 2 के बाद जो इवन नंबर है वो बचता है 4, 4 के टेबल 1 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, लेकिन क्या होगा वो 2 के टेबल में भी आ जाएगा, तो ये प्राइम के अंदर नहीं आएगा। इसके 3 फैक्टर होंगे, प्राइम के लिए सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। हिंदी में उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अभाज्य संख्या जिनके केवल क्या है, 2 गुणनखंड हैं, एक 1, 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 हो गया और स्वयं वह संख्या, ठीक है। जैसे भी हमने देखा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट प्राइम नंबर्स को छोड़ दोगे तो सब कॉम्पोजिट हो जाएगा। जैसे 4 का भी देखा था ना हमने, भाई 1 मिल गया, 4 मिल गया, इसके अलावा एक और अगर मिल जाए फैक्टर कोई भी, जैसे यहाँ 2 मिल गया था, तो ये कॉम्पोजिट बन जाएगा, ठीक है। 6 का देखा था हमने एग्जाम्पल, तो 1 और 6 के टेबल में तो आएंगे 6, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो ये जो 2 बेसिक फैक्टर्स हैं, हर किसी के पास 2 फैक्टर्स तो होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, 2 ही हैं तो प्राइम रहेगा। 2 से 1 एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा जितने मिलते जाएंगे आपको एक्स्ट्रा, तो वो सब कॉम्प्लीट बनाता जाएगा। 12 देखा हमने, है ना, 12 देखा था, 12 का क्या हुआ था, 1 और 12 था ही, लेकिन कहते नहीं थे फैक्टर्स इक्वेशन नहीं, 3, 6, 2, 4, तो सारे फैक्टर्स थे। 12 भी क्या था, कॉम्पोजिट नंबर में आ जाएगा, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संयोजित संख्याएं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फैक्टर्स निकालने पे। जैसे 72 है, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको टेबल्स आते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि मेरे को ये पता रहेगा कि 72 किस किस के टेबल्स में आता है ना, तो मैं फैक्टर्स और जल्दी निकाल पाऊंगा। नहीं आता तो हमें चेक करना पड़ेगा हर एक को। जैसे 72 के 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 72, ठीक है। एक तरीका हम और ये सोच सकते हैं कि 72 किन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 72 मिल जाएगा वो उसके फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है। अभी हमने पीछे 6 देखा था ना, तो 6 को मैं 1 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 इंटू 3 6 लिख सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 6 आता है। तो क्या ये 4 ही उसके फैक्टर्स बने थे? बिल्कुल बने थे। तो फैक्टराइज निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप अगर टेबल नहीं सोच पाते हैं या ऐसा डिवाइड वाला नहीं सोच पाते, तो आप ये कोशिश करिए कि जो भी नंबर दिया है उसको 2 नंबर में ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 मिल जाए। तो 1 6 था फैक्टर, तो देखिए 1 इंटू 6 करके 6 आ ही रहा है। 2 और 3 था तो 2 इंटू 3 करके भी 6 आ ही रहा है, तो चारों उसके फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं। बड़े नंबर्स में जनरली यही थोड़ा काम आ जाता है मेथड। अगर हमें टेबल याद नहीं है तो फिर हम चेक करते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। 72 पहले तो 1 इंटू 72 बनेगा, सबसे बेसिक वाला, स्टार्ट तो यहीं से होगा। अब 1 के बाद मैं अगला नंबर सोचूंगा, कहाँ तक सोचता रहूंगा जब तक कोई नंबर रिपीट ना हो। जैसे 2, 2 से क्या 72 डिवाइड होगा, पहले ये सोचना है, बिल्कुल होगा। इवन नंबर है ना 72, 2 से इवन नंबर डिवाइड होते हैं, डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 36। 36 वैसे निकालना तो टफ हो जाता, टेबल भी मेरे को याद थोड़ी होंगे 36 के, बट इस मेथड से मैं निकाल सकता हूँ। बस चेक करते रहना है कि छोटा नंबर से डिवाइड होता है क्या, 72 बिल्कुल होता है। मल्टी डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो भी उसका फैक्टर निकलेगा। जैसे 72 को 2 डिवाइड कर लेता है, उसको डिवाइड किया तो आंसर आया 36, यानी 36 भी 72 का फैक्टर हुआ, क्योंकि 2 इंटू 36 के लिए 72 आ जाएगा। ऐसे ही 3 से चेक करो, 3 का डिवाइड कर देगा 72 को, बिल्कुल कर देगा। 7 प्लस 2 9, डिविजिबिलिटी 3 का क्या होता है, 7 प्लस 2 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 72 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 को 72 से डिवाइड करो 24 आ जाएगा, है ना। तो हम छोटे नंबर से क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट कर देते हैं और फिर डिवाइड करते जाते हैं, तो बड़े वाले फैक्टर्स भी उसके अपने आप मिलते जाएंगे। नेक्स्ट 4, 4 के टेबल में 72 आएगा, बिल्कुल आएगा। डिवाइड करके आप देख सकते हो 18 पे आएगा। टेबल से आता तो और जल्दी जल्दी होता जाएगा। 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पीछे 2 लगा हुआ है। 5 के टेबल या तो 5 के टेबल में जो भी नंबर्स होते हैं या तो 0 आना चाहिए पीछे या 5 आना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का रूल क्या है, अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो 6 से भी होगा, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 12। अब अगर आपको 12 18 तक के टेबल याद हैं तो ये फैक्टर्स और आसानी से निकलते हैं।
आगे 7 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड करके आप देख सकते हो। 8 के टेबल में आता है ना, डिवाइड भी कर सकते हो और टेबल याद है तो 8 × 9। अब 8 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 9। लेकिन यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, तो बस हमें आगे नहीं लिखना। क्यों, 72 को 8 से डिवाइड किया तो 9 आया, 72 को 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 80 तो आएगा। तो क्या ये अलग लिखे हैं या सेम है, ये और ये स्टेप सेम है, अलग सेम है, इसलिए मेरे को यहीं रुक जाना है जहाँ नंबर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या निकल के आ गए, 72 के फैक्टर्स निकल के आ गए। तो अगर हम फैक्टर्स लिखें 72 के सारे तो क्या क्या बनते हैं, 1 और 72 तो थे ही, तो ये प्राइम तो होने से रहा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर दिख रहे हैं। 2 मिला हमें, 3 मिला, 4 मिला, 6 मिल गया, 8 मिल गया, उसके बाद 9 मिल गया, 12 मिल गया, 18 मिल गया, 24 मिल गया, 36 मिल गया, 72 मिल गया। सारे के सारे क्या हैं, 72 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, सबसे बेसिक तो वही होता है 1 × 72, 26 दिया तो 1 × 26, फिर मैं डिवाइड करते जाऊंगा, छोटे नंबर से चेक करते जाऊंगा, जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड भी करते जाऊंगा, वो दूसरा नंबर फिल करता जाएगा मेरा। इस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 2a² b। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएबल भी आ गया है, बट इसको हम तरीका वही अपनाएंगे क्योंकि अब टेबल्स भी थोड़ा सा ऐसा है कि जो काम नहीं आ पाएंगे ना। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, सबसे पहले तो ये है 2a² b, है ना। अब पीछे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 72 को तोड़ते जा रहे हैं। 72 से कम हुआ 36, 2 है ना, फिर 36 से कम हुआ 24, 24 से कम हुआ 18, 18 से कम हुआ 12, यहाँ कम होता गया और यहाँ उतना ही बढ़ता गया। ये आधा हुआ तो ये उसका दुगना हो गया। ठीक है, इसको फिर हमने क्या किया, इसको बढ़ाया तो आप देखो एक स्टेप जो है वो कम करता जा रहा है 72 को, अगला उतना ही बढ़ाते जा रहा है, ये वाला स्टेप जो है। तो यहाँ पे कुछ वही करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको कम कैसे कर सकता हूँ, इसमें है क्या क्या चीज़, 2a² में 2 होगा, एक a होगा, एक a होगा, एक b होगा, एक b होगा। ठीक है, तो इसको जितना मैं तोड़ पाऊंगा उतने ही इसके फैक्टर्स बनेंगे वेरिएबल्स के। तो सबसे पहले मैं 2 को शिफ्ट कर लेता हूँ उधर, यहाँ से 2 हटा देता हूँ, यहाँ से 2 हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, जिससे आप यहाँ डिवाइड करो उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a² b। अगेन वही, दो नंबर्स में टूट गया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यही आएगा, 2 × a² b करूँगा 2a² b ही आएगा, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से ये b को हटा देते हैं, b से यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, b से अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करूँगा अगले स्टेप में, तो यहाँ से b गायब हो जाएगा कट के, यहाँ 2 × b 2 भी बन जाएगा, तो 2b × a² बन गया, है ना। फिर एक a से इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ a से मल्टीप्लाई, तो यहाँ a से मल्टीप्लाई 2a भी हो जाएगा, यहाँ 2a हैं, a² a करोगे, a² a करोगे तो a रह जाएगा, है ना। ये कैसे हुआ, एक्सपोनेंट की मदद से भी आप कर सकते हो, यहाँ a की पावर 2 थी, यहाँ a की पावर 1, डिवाइड हो रहा है तो पावर -2 -1, a की पावर 1 या फिर a बच गया। ठीक है, अब a को उधर भेजूंगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, है ना। a से डिवाइड करूंगा, a को उधर भेजूंगा तो 2a² भी हो जाएगा, 2a² भी ऑलरेडी हो चुका है तो आगे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पेयर हम मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं a² से भी तो डिवाइड कर सकता था, इस स्टेप के आगे दो पॉसिबिलिटी थी, या तो a से डिवाइड कर लो a² से, तो अगर यहाँ a² से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ ऊपर वाले स्टेप में जहाँ मैंने 2 × a² भी लिखा था, तो स्टार्ट हमने b से किया था लेकिन हम a² से तो डिवाइड कर सकते थे। a से किया, एक एक स्टेप इसलिए किया ताकि फैक्टर्स बन सके अलग अलग, a² से भी तो एक साथ कर सकते थे, a² से भी करोगे तो 2 × a² यहाँ बन जाएगा, b यहाँ बच जाएगा, तो ये भी कुछ अलग फैक्टर आ रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ये 2ab था, ये 2a² था, ये 2b था, ये 2 था, ये 1 था, सब फैक्टर्स अलग अलग निकले। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इसमें, तो लगभग इसके भी सारे फैक्टर्स निकल गए। क्या क्या निकले, 1, 2a² भी तो होगा ही खुद, फिर हमने देखा 2 एक निकला, a² b निकला, 2b निकला, a² निकला और 2ab निकला,
ए निकला, 2a² निकला, बी निकला। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इस नंबर के, ठीक है। वेरिएबल्स थोड़ा और सिंपल होते हैं, यहाँ आपको इतना डिवाइड नहीं सोचना। बेसिकली आप उसकी वैल्यूज को कम करते जाओ, और यहाँ कम करना आसान है। a² में से a हटा दो, वो यहाँ लगाते जाओ, है ना, क्योंकि नंबर्स में तो मेरे को 36 में से 2 हटाना, तो 36 को डिवाइड करके लिखना पड़ता है। a² में से a हटा रहा हूँ तो एक a ही तो लिखना है, वो a यहाँ लगा दो। इस पूरे में से b हटाना है तो b सिंपली आप हटा सकते हो, कुछ सॉल्व करना नहीं, इतना ही बच जाएगा। यहाँ b लगा दो, है ना। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स में चीजें मल्टीप्लाई होती नहीं, ये 2a² भी 2 इंटू a² इंटू बी ही होके हुआ होगा, कोई नया नंबर नहीं बना, वही सब दोबारा लिखा है। तो जिस चीज को हटाना हम सिंपली वहां से गायब कर सकते हैं उसको, ये है। बट नंबर में क्या होता है, नंबर में अगर मैंने 3 इंटू 4 करा तो ये 12 हो गया, अलग ही बन गया, कुछ अलग ही दिख रहा है जैसा तो दिख नहीं रहा, है ना। तो यहाँ डिवाइड करना पड़ता है चेक करने के लिए कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पे तो वही चीजें रिपीट है, तो जो चीज आप गायब कर रहे हो आपको दिखती भी जाएगी क्या गायब होगी। लास्ट एग्जाम्पल आज का, अब इसमें प्लस भी आ गया। जब ऐसे सवाल होते हैं जिसमें फैक्टराइज करना लेकिन प्लस माइनस आ जाए, तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं, कॉमन उठाते हैं, ठीक है। क्या उठाते हैं? कॉमन। इसके फैक्टर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक फैक्टर तो वही होगा 1 इंटू 72 प्लस एक्स पूरा का पूरा, क्योंकि 1 और 72 वो नंबर खुद तो उसके फैक्टर होंगे ही होंगे। अब बाकी निकालने के लिए ये मैं तोड़ तो सकता नहीं, तोड़ भी सकता हूँ लेकिन बीच में प्लस आ गया तो प्लस वाले में कॉमन लेना पड़ता है। जैसे इन दोनों में सेम क्या है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो 72 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 36 प्लस 4x को लिख दिया 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x। दोनों में 2 दिख रहा है, कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो 2 बाहर, इस पूरे में से 2 बाहर चला गया, कॉमन क्या रह गया ब्रैकेट में 36। इस पूरे में से 2 बाहर चला गया, क्या रह गया 2x। 72 प्लस 4x आ गया ना, 2 इंटू 36 प्लस 2x करके, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और जहाँ दो नंबर मल्टीप्लाई होके हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसके और फैक्टर्स दूसरा क्या निकल के आ गया 2, हमने यहाँ से 2 हटाया, यहाँ शिफ्ट किया 36 प्लस 2x। अभी हमने पीछे देखा था 72 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी ये 72 के अंदर कहीं ना कहीं 4 होगा। तो 72 प्लस 4x, अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, अलग अलग ही तो लिखना है बस मल्टीप्लाई में ना। 72 को लिख देता 4 इंटू 18 प्लस 4 इंटू एक्स, तो 4 सेम दिख रहा है, 4 कॉमन ले लो। इस पूरे में से 4 कॉमन बाहर चला गया, बच गया 18 प्लस इस पूरे में से कॉमन चला गया 4 बाहर रह गया x, 4 इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है। तो अगले फैक्टर्स क्या बन गया इसके, 4 इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है। और कुछ कॉमन है इसमें? नहीं। मिनिमम जो कॉमन ले सकते थे 2 ले सकते थे, मैक्सिमम 4, और ज़्यादा ब्रेक हो नहीं पाएगा, स्प्लिट हो नहीं पाएगा, कॉमन नहीं हो पाएगा, तो मैं और नंबर्स नहीं तोड़ सकता कि मल्टीप्लिकेशन में दिखे मेरे को। तो ये सारे के सारे कितने निकल गए, ये 6 फैक्टर्स निकल गए, 2 2 4 2 6, 6 फैक्टर्स है 72 प्लस 4x के, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।